my God! रुबीना अंग्रेजी बोल रही है। What did you say, Miss Headless Chicken? बस ना केवल कुछ ही लोगों को फेवर कर रहा है। बिग बॉस द रियलिटी शो या फिर सोसाइटी को डैमेज करने वाला एक फेक शो है। इस बारी का बिग बॉस सीजन 17 बायस था, तो शो ने केवल उन्हीं लोगों को दिखाया जो उनके फेवरेट थे। और बिग बॉस की इनसाइड स्टोरी में जाने से पहले यह चेक कर लेते हैं क्या बिग बॉस अपनी बेस पे बना एक रियलिटी शो है या फिर स्क्रिप्टेड या कहें कॉपी पेस्ट। 1997 में एक प्रोड्यूसर जोंडी मॉल ने अमेरिका के अंदर एक रियलिटी शो बनाया जिसका नाम रखा बिग ब्रदर्स। Could this be? यह शो नीदरलैंड की एक रियलिटी शो पे बेस्ड है जिसके अंदर कुछ लोगों को एक घर के अंदर बंद रखा जाता है और उनके ऊपर कैमरे से नजर रखी जाती है। जो कॉम्पिटिटर इनमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन करता है उसे विनर घोषित किया जाता है। यह जो बिग ब्रदर्स नेम है यह 1949 के एक नोवेल 1984 के एक कैरेक्टर से लिया गया है। बिग ब्रदर्स दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक चलने वाला एक रियलिटी शो है जिसके अब तक 500 से भी ज्यादा सीजन क्रॉस कर चुके हैं। इस शो के अंदर बनने वाले विनर को 5 से 7 लाख डॉलर प्राइज मनी मिलती है। आप चौंक गए होंगे, ऐसे शो जिसके अंदर आपको बस टाइम पास करना है या लड़ाई झगड़ा करना है और उसके अंदर विनर बनना है और इतने ज्यादा पैसे मिलते हो। इस वक्त दुनिया के कई देशों के अंदर बिग ब्रदर्स की कॉपी कर अनेकों रियलिटी शो चलाए जा रहे हैं जिनमें से भारत का बिग बॉस भी है। अब ऐसा नहीं है कि सब चीजें कॉपी पेस्ट की गई है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें इंप्लीमेंट की गई है, लेकिन ये जो आइडिया है वो वहीं से आया है। एक्चुअल में बिग बॉस के अंदर गाली गलौज करना और लड़ाई झगड़ा करना एक नॉर्मल बात है। बिग बॉस की जो स्क्रिप्ट है इस तरीके से तैयार की गई है कि जो ज्यादा लड़ाई झगड़े करेगा और जो दूसरों को ज्यादा नीचा दिखाएगा उसे ही विनर बनाया जाएगा। अब लोगों को भी लड़ाई झगड़े वाले सीन में ज्यादा मजा आता है। आपने भी अपने गली मोहल्ले में देखा ही होगा, जब दो लोगों की फाइट हो जाती है तो कुछ लोग उनके चारों ओर आकर खड़े हो जाते हैं और उस लड़ाई का लुत्फ उठाते हैं। ऐसा ही स्पेन की बुल फाइटिंग में होता है जहां पर एक सांड को खुला छोड़ा जाता है और वो लोगों को मारता है और इस मनोरंजन को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। बस कुछ इस तरह ही बिग बॉस के अंदर होता है। बिग बॉस पहले ही अपने कॉम्पिटिटरों को ये बात समझा देता है कि आपको लोगों के सामने हाईलाइट होना है और वो तरीका आप डिसाइड कर लीजिए कैसे, चाहे आप गाली गलौज करिए या फिर फाइटिंग करिए ताकि लोगों को मजा आए। लेकिन उन लोगों के साथ बहुत बुरा किया जाता है जो एक्चुअल में बहुत अच्छे हैं, जिनकी फ्लोइंग लोगों के बीच पहले से बहुत अच्छी है, लेकिन वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तो उनको वो जोकर के रूप में पेश कर देते हैं अपने शो के अंदर, ताकि जिसको पहले से डिसाइड है कि इसे विनर बनाना है उसको आगे लाया जा सके। और कुछ ऐसा ही यूके राइडर के साथ हुआ। जो इंसान रियल में बहुत अच्छा है, जिसकी फॉलोइंग लोगों के अंदर बहुत अच्छी थी, उसे जोकर बना दिया गया इस शो के अंदर और उसे जलील कर बार बार रुलाया गया इस शो के अंदर। अब बिग बॉस के 17वें सीजन के विजेता मनवर फारूकी के बारे में देख लीजिए, जिसने कभी हिंदू देवी देवताओं श्री राम और सीता जी के बारे में क्या बोला था। मेरा पिया अगर है और रामजी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया अगर है रामजी, मैं 14 साल तक खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। If your husband is, why you are updating my husband, bitch? अब इसके विनर बनते ही लोगों की इसके स्वागत के लिए जो भीड़ है वो देखिए। इतनी भीड़ तो कभी देश के जवान जो सीमा पर शहीद हो जाता है उसके लिए नहीं होती। रियल में बिग बॉस एक शो नहीं है, यह रियल में लोगों को सोसाइटी के अंदर रहने का तरीका सिखाता है कि आपको सोसाइटी में कैसे रहना है। आप सोसाइटी में अच्छे बन के रहेंगे तो ये इज्जत मिलेगी, और अगर आप गाली गलौज करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपको ये इज्जत मिलेगी। अब कुछ लोग बोलेंगे एक छोटा सा शो लोगों के माइंडसेट को कैसे बदल सकता है। बॉलीवुड ने पूरे देश को बदल दिया, बॉलीवुड ने देश के अंदर कल्चर बदल दिया, लोगों को कैसे रहना है ये सिखा दिया, लोगों को अपने धर्म के बारे में गलत कैसे बोलना है ये सिखा दिया, तो शो क्या नहीं बदल सकता। अब आपने शो के अंदर ईशा और अभिषेक का मैटर भी देखा होगा। मान लिया कि ईशा और अभिषेक को इकट्ठा बुलाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन समर्थ को क्यों बुलाया गया? इसलिए ताकि लड़की को इस प्रकार से लोगों के सामने पेश किया जाए कि देश की सभी लड़कियां इस प्रकार का ही काम करती है जो दो लोगों को चक्कर में डालती है। अब मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने पे आप शो देखना बंद कर दीजिए। आप जितना समर्थन इस शो को दे रहे हैं
उतना समर्थन आप देश के सैनिकों को भी दीजिए। अगर कोई देश का सैनिक शहीद होता है तो वहां पर उतने देश के लोग पहुंचने चाहिए जितने किसी शो के विनर के लिए पहुंचते हैं। आप देश के सैनिकों पे बने किसी मूवी को उतना ही समर्थन दीजिए जितना आप इस शो को दे रहे हैं। तो अब इस वीडियो को अभी यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर।